आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में सिजेरियन डिलीवरी काफी नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल पहले के मुताबिक बेहद अलग हो चुकी है और लोगों के मन में कई गलत भ्रांति है इसे लेकर। ऐसे में माता एवं शिशु के देखभाल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध दिशा क्लिनिक की डॉक्टर मेघना अग्रवाल से हमारे इस खास प्रोग्राम में। अच्छा, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर मेघना अग्रवाल, डायरेक्टर दिशा क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपुर। अब जब हम बात आते हैं सीजर पे, अभी सीजर क्या होता है? सीजर डिलीवरी का ही एक तरीका होता है जिसमें बच्चा योनि मार्ग से आने के बजाय पेट से आता है। ये एक सर्जरी है, एक सर्जिकल टेक्निक है। जी मैम, अब बहुत समय में ऐसा होता है सीजर जो है ये बहुत यानी कि लोगों का ऐसा सोचना है कि बहुत खतरनाक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जान भी जा सकती है वगैरह वगैरह। तो किन कारणों पे सीजर किया जाता है? क्या बिल्कुल, सीजर या डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी दोनों भी प्रसूति के प्रकार है। डेफिनेटली हर औरत के लिए अच्छी नॉर्मल डिलीवरी या योनि मार्ग से बच्चे का आना होता है, पर जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है जिसमें कि हम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज करते हैं, हम हार्डली एक्सरसाइज करते हैं, औरतें घर में कुछ काम नहीं कर पाती, सब काम बाइयां करती हैं, औरतें मैक्सिमम या खाना बनाती हैं या चलने फिरने का काम करती है। उसकी वजह से जो हमारी नीचे की मसल्स है, पेल्विक मसल्स, ये ट्रेन नहीं होती। तो जब प्रसूति का दर्द आता है तो उसमें से बच्चा निकल नहीं पाता, बच्चे की धड़कन कम होने लगती है और इस कारणों से डॉक्टर को सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। या आजकल जैसे मैक्सिमम औरतें 30-35 मिनट में बच्चा प्लान करती हैं, तो उस समय तक कई औरतों को डायबिटीज लग जाता है, ब्लड प्रेशर लग जाता है, थायराइड की समस्या हो जाती है। तो ये सब कारणें भी सीजर के इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। सीजर ये प्रक्रिया किस हद तक के सुरक्षित है, क्या कहेंगे आप? सीजर डेफिनेटली आज की तारीख में काफी सुरक्षित है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेट एकदम कम हो चुका है, डॉक्टर्स काफी ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि ये काफी समय से चला आ रहा है। तो सीजर आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है या बहुत ही जानलेवा सर्जरी है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर पेशेंट सीजर में जाने से पहले एकदम फिट है, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी, हार्ट की बीमारी या बहुत ज्यादा बीपी की बीमारी या शुगर की बीमारी नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट सेफ है। अगर हम तुलनात्मक बात अगर करें तो नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी, इसमें मतलब किस तरह का एक फर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, जो नॉर्मल डिलीवरी रहती है ये रास्ता भगवान ने बनाया हुआ है, योनि मार्ग से जमाने से चले आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा और सेफ जरिया है। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज की हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम नीचे की जगह को खोल नहीं पाते, हम नीचे इंडियन स्टाइल लैट्रिन में बैठते नहीं हैं, हम नीचे बैठ के सब्जी नहीं काटते हैं, हम सब काम टेबल पे, चेयर पे बैठ के करते हैं। इसके लिए हमारी मांसपेशियां खुल नहीं पाती है। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वक्त ज्यादा लगने लग गया है, बच्चा अटक जाता है नीचे, तो इसके लिए सीजर करना पड़ता है। अब रही बात सेफ्टी की, नॉर्मल डिलीवरी माँ के लिए बहुत सेफ है, तो बच्चे के लिए थोड़ी रिस्की हो जाती है अगर हम बच्चे की धड़कन को मॉनिटर न करें। उसी प्रकार से सिजेरियन बच्चे के लिए एकदम सेफ है, तो माँ के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हालांकि वो ऑपरेशन है, घुमा फिरा के वो एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट किन्हीं कारणों में वो करने की नौबत आती है। ऐसा देखा जा रहा है, पहले नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा हुआ करती, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सीजरियन डिलीवरी के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या इसका कारण जो आपने बताया मसल्स की कमतरता, ये हो सकता है? यस, डेफिनेटली लाइफस्टाइल, इसका कारण लाइफस्टाइल। पहले की औरतें 40-45 किलो की होती थी जब वो डिलीवरी करती थी। उनकी उम्र, जैसे हमारी माएँ हैं, सबकी माएँ, हमारी आपकी सबकी माएँ 20 से 25 साल की उम्र रहती थी, घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, लीपा पोती करती थी, नीचे जमीन में बैठ के खाना बनाती थी, ओटे का कोई रिवाज नहीं था। तो ये सब कारणों से उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल रहती थी कि दर्द आया, और उनकी सहन शक्ति भी ज्यादा रहती थी, तो दर्द आया कि फट से बच्चा डिलीवर हो जाता था। बट अभी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। जो स्पेशली हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हम बोलेंगे उनकी औरतें हैं, या मेरी बात कर लो, हम हार्डली जमीन पे बैठते हैं, हम हार्डली घर के काम करते हैं, हम गाड़ियों में घूमते हैं, पैदल चलना भूल चुके हैं, साइकिल चलाना तो और ही भूल चुके हैं। तो ये सब कारणों की वजह से हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एज चेंज हो गई है बच्चा रखने की, पहले 20 से 25 तक सब डिलीवरी हो जाती थी, 26-27 में तो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी हो जाता था। आजकल तो लड़कियां सोचती ही 29-30 में है कि हमें बच्चा चाहिए। तो ये सब कारणें डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीजर के इंसिडेंस को बढ़ावा देती है। ये तो मैम सीजर की बात है कि सीजर के बाद होने वाले जो लोगों के गलत मिसकंसेप्शन है,
हम बात उसके बारे में करेंगे। लोगों ने सीजर को हवा बना लिया है कि अगर सीजर डिलीवरी अगर होती है तो उसके बाद जो माता है ये किसी तरह से काम नहीं कर सकती। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत धारणा है। सीजर एक सर्जरी है, जरूर ये बात मैं मानती हूँ, बट ये कोई जानलेवा सर्जरी नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है। सीजर के बाद 6 हफ्ते का रेस्ट यानी 1.5 महीने का रेस्ट बहुत हो गया। इससे ऊपर रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इस 1.5 महीने में भी 10 दिन के बाद औरत अपना काम कर सकती है, चल फिर सकती है, खाना वाना खा सकती है, बच्चे की केयर कर सकती है। बस डिलीवरी के 10 दिन बाद तक उसको अत्यधिक केयर लगती है, उसके बाद कुछ नहीं होता और 6 हफ्ते के बाद तो वो अपने सारे काम खुद कर ही सकती है। आपने बताया 6 हफ्ते के बाद वो सारे काम कर सकती है, लेकिन डिलीवरी के जो ऑपरेशन के जो टाके हैं ये टूटने का जो डर है वो उनके दिल में कुछ इस तरह बैठा हुआ है कि वो 6 और 7 महीने यानी कि कुछ करने की इसमें नहीं दिखती। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये गलत सोच है। आजकल के टाके जो लगते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते कि आपने काम किया और टूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं होते। 1.5 महीने का जो टाइम आप देते हैं इसमें टाके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सूख जाते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से अच्छा अपना काम कर सकते हैं। 3 महीने में आप एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं और 6 महीने में तो आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, किन किन तरह की एक्सरसाइज आफ्टर डिलीवरी यानी कि सीजर डिलीवरी के बाद कुछ महीनों के बाद में एक माता ने करनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि मैंने बोला 6 हफ्ते तक आपको रेस्ट करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद घर के साथ कामों के साथ आप थोड़ा बहुत वॉकिंग शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। 3 महीने तक आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है, लाइट वॉकिंग और अपनी क्षमता को देखते हुए ब्रिस्क वॉकिंग। 3 महीने के बाद वॉकिंग के बाद आप उसमें साथ में थोड़ा सा जॉगिंग और रनिंग ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेट लिफ्टिंग में हैं या आपको बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करनी है तो वो आपको आइडियली 6 महीने तक रुकना चाहिए। जी, ये तो बात होगी माता को लेकर। अभी जो रूरल एरिया है वहाँ पे सीजर को लेकर एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सीजर से जो बच्चा पैदा होता है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है और वो ज़्यादा जी नहीं पाता। ऐसे भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ। ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने बताया कि सीजर बच्चे के लिए बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि सीजर के दौरान बच्चे को कोई रिस्क होने के चांसेस ही नहीं होते। सीजर सिर्फ माता के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू वजाइनल डिलीवरी, बट बच्चे के लिए तो एकदम सही होता है। नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा हो या सीजर का बच्चा हो, बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं रहता। नॉर्मल डिलीवरी में हम जैसे बात अगर करें तो माता को जो दूध है वो सही समय पे नॉर्मल डिलीवरी में आता है। क्या सीजर होने के बाद जो माता को जो दूध आना ये इसमें कहीं कुछ गैप वगैरह हो सकते हैं? डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद माता अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो दर्द होता है उससे ही वो दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सीजर के बाद नॉर्मली ये 24 घंटे लग जाते हैं दूध उतरने के लिए। 24 घंटे तक कई बार बच्चे को बाहर का दूध देना पड़ सकता है, बट अगर ये बच्चे की जान बचाने के लिए या माँ की जान बचाने के लिए किया गया हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, सीजर के बाद दूध आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, हम बात करते हैं सीजर इस प्रक्रिया के बारे में, तो जनता को एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे सीजर इस विषय को लेकर? बिल्कुल, नॉर्मल डिलीवरी हर औरत के लिए बेस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। इसी के लिए आपको पहले दिन से खुद को कोशिश करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं बीमार हो गई, मैं बेड रेस्ट करूंगी और मैं 9वें महीने में जाकर नॉर्मल डिलीवरी करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले दिन से आपका खुद का मोटिवेशन रखना पड़ेगा, उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मल घर में काम नहीं करते हैं तो हमको बाकी तरह से किसी भी तरह से डॉक्टर के निगरानी में फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स ज्वाइन करके हमको उस तरह से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर समय पे आपका डॉक्टर बताता है कि किसी कारणवश आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती या दर्द आने पर भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल आप सीजर करवाने से घबराइए नहीं। सीजर भी बहुत ही सेफ है। आगे जाके आपके फ्यूचर लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं उससे। तो आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए और उनकी सलाह के हिसाब से बिल्कुल चलिए। इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा, समाज के बारे में, फैमिली के बारे में। अगर किसी पेशेंट को बताया जाता है कि उसका सीजर किया जा रहा है, होते हैं, उनका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? यस, ये आजकल का ये बहुत बड़ा विषय हो गया है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा मेरे हॉस्पिटल में है नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का रेट सेम, ऐसे ही सभी डॉक्टर अपने पास कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि पैसे के लिए सीजर किया जा रहा है। क्योंकि सीजर करना या नॉर्मल डिलीवरी होना इस समय पे निश्चित होता है। बहुत ही कम सिचुएशन में डॉक्टर पहले से बता सकता है कि सीजर करना ही पड़ेगा। बाकी ज्यादातर सिचुएशन में अगर माँ दर्द नहीं ले पा रही है या बच्चे की धड़कन कम हो रही है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आता है तो ही इमरजेंसी में सीजर होता है। तो इसके लिए रिलेटिव्स को ये ना लगे कि पैसे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, तो आप दोनों का रेट सेम रख सकते हैं।